डेली वेजेस के लिए क्या आश्वासन लेकर आए डेली आप? वेजेस का भी जो इशू है वो भी एक इशू है, बार बार वो सरकार के साथ लिया गया। सरकार ने उस पर कमेटियाँ भी बनाई, आपने देखा पहले भी कमेटियाँ बनी, और उनका मसला जो है वो जायज़ एक मसला है। क्योंकि अगर आप देखें डेली वेजेस के बिना ना तो बिजली का निज़ाम चलता है ना पानी का निज़ाम चलता है। ये कहना आसान है कि साहब ये बैक डोर लगे या फ्रंट डोर लगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बात ये है कि उनकी वजह से ही आज का निज़ाम चल रहा है। और डेली वेजेस का जो इशू है, मैं बार बार ये कहता हूँ और आज भी ये कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि डेली वेजेस का कोई ना कोई वन टाइम रेगुलराइजेशन का सिस्टम बना के उस पर कोई काम हुआ भी है, मैं समझता हूँ कि उस काम को आगे लेके उनको वन टाइम रिलीफ दे के उनको सेटल करके उनको सेटल करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे एक समाज का हिस्सा चाहिए। लेकिन आपके भाजपा के कार्यालय के बाहर बहुत से प्रदर्शन देखे, जिसमें हमने सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा है रैबरी खेल टीचर्स देखिए का। मेरी बात सुनिए, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने से मकसद हल नहीं होता। जो भी है एक कानून के मुताबिक बात होगी। अपने मौक़िफ़ को सरकार के सामने रखना चाहिए। सरकार जो है वो बाकायदा तौर पे इस बात के लिए कोशां रहती है कि जो जायज़ चीज़ है, जायज़ चीज़ जो है उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा और ज़रूर होगा। क्या चाहते हैं, चुनाव हो समय पे? चुनाव के लिए हम हमेशा क्योंकि तैयार। हाल ही में उपराज्यपाल ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता से अगर आप पूछेंगे कि चुनाव हो तो वो चाहते हैं कि यही व्यवस्था रहे, ये जो तमाम जो सियासतदान है वो नहीं आए। देखिए बात यह है कि चुनाव होने चाहिए। जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बात तैयार। और जीत भी होगी, ये भी विश्वास। जीत ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। आप देख लीजिएगा, ये जितना मर्जी नाचे, कौन है मुकाबले में, कौन है? लेकिन जितना ज्यादा उबाल आम जनता में भाजपा के खिलाफ है, विभिन्न मुद्दों के खिलाफ, मुद्दे भी आप जानते हैं। देखिए जम्मू में भाजपा लोगों की पार्टी है, नाराज़गी भी अपनों से ही होती है। देवेंद्र सिंह राणा एक ऐसे नेता बनकर उभर कर सबके सामने नजर आए जो उम्मीद की किरण भी नजर आते हैं, और लगातार राजनीति से परे होकर लोगों का हुजूम जमावड़ा इनके घर में लगता है, और एक तरह से पब्लिक दरबार यहाँ पर भी लगता है। आज बहुत बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स आई, उम्मीद की किरण इनको देखा गया और ये कहा गया कि आखिरकार क्या उपराज्यपाल तक हमारी व्यथा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। राणा साहब, इस बार बहुत बड़ी संख्या और इस बार परेशानी ये है कि 2000 रुपये सैलरी, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, क्या आश्वासन? देखिए आशा वर्कर्स जो हैं ये हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और कोविड में ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के आई। और अगर आप देखें जो हमारा हेल्थ सिस्टम है जो बड़ा अब सुदृढ़ हो गया है, ख़ास तौर पे यूटी जम्मू कश्मीर में, उसमें इनका एक बड़ा अहम रोल है। ये लास्ट माइल की कनेक्टिविटी इनके थ्रू बनती है, और डिफ़िकल्ट माउंटेनियस टेरेन, डिफ़िकल्ट टेरेन में आशा वर्कर्स जो हैं ये दूर दराज इलाकों तक पहुंच के जो भी सरकार के हेल्थ बेनिफिट्स की स्कीम्स हैं वहाँ तक पहुंचाते हैं। अगर आप देखें जब कोई इनॉकुलेशन की बारी होती है या बच्चों की इवन सर इलेक्शन ड्यूटीज, वो भी जो भी मतलब, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आज बहनें मेरे पास आई थी, ये कोई मेरे पास सरकारी तंत्र में नहीं आई, ये अपनी बहनें हैं, ये हमारे समाज की अपनी बहनें, ये मेरे पास आई थी, आपने मिली, आप इनको देखा। इनका कहना ये है कि इनको 2000 रुपये मिलता है। मैंने इनसे कहा कि आप जितने भी पड़ोसी राज्य हैं जैसे हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, इनके आप, और ख़ास तौर पे हिमाचल जैसे है वो बिल्कुल हमारा पड़ोसी राज्य है, और हिमाचल की जो टोपोग्राफी और जो हिमाचल की वर्किंग टोपोग्राफी बेसिकली और टेरेन जो है वो हमारे साथ मिलता जुलता है। तो वहाँ की भी लाइए, सारे मुझे दीजिए। और मैं ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब वो चाहते थे कि उन तक पहुँचे, मैं कहा मैं ज़रूर आपकी बात उन तक पहुँचाऊँगा। और मुझे यकीन है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हर वक्त की तरह एक पॉजिटिव रोल उनका रहता है कि भाई लोगों के भले के लिए जो बात हो तो उन तक अगर तथ्य के साथ उनके सामने समक्ष रखेंगे, और ज़रूर कोई ना कोई हमने कोशिश। बहुत बार देखा है कि भाजपा का एकमात्र ऐसा नेता जो अपना अगर हम कहें तमाम व्यथा लेकर जम्मू कश्मीर की आम जनता तक पहुंचता है वो देवेंद्र सिंह राणा। हर एक महीने में आपकी तस्वीर भी आती है, लेकिन उसमें डेली वेजेस का ज़्यादातर हमने आपका जिक्र देखा है, आप बात पहुंचाते हैं आगे, तो उसके लिए कुछ आश्वासन? देखिए ऐसा है कि मैं ही नहीं, भाजपा पूरी की पूरी जो है एक बहुत ही मजबूत संगठन है, और एक विधि पूर्वक चलने वाला पद्धति और प्रणाली और एक
नियमावली के मुताबिक चलने वाला संगठन है। मैं भी एक मात्र सिपाही हूँ भाजपा का। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के तहत देश को मजबूत करने में लगा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग, कोई भी ज़ात, कोई भी बरादरी, कोई भी वर्ग हो, उसकी नुमाइंदगी करेगा। और बीजेपी ही एकमात्र एक ऐसा संगठन है जम्मू कश्मीर में जो हर आदमी के, हर वर्ग के, हर इलाके की बराबरी का हक उसको दिला के जायज़ हक। डेली वेजेस के लिए क्या आश्वासन लेकर आए? डेली वेजेस का भी जो इशू है वो भी एक इशू है। बार बार वो सरकार के साथ लिया गया। सरकार ने उस पर कमेटियाँ भी बनाई, आपने देखा पहले भी कमेटियाँ बनी, और उनका मसला जो है वो जायज़ एक मसला है। क्योंकि अगर आप देखें डेली वेजेस के बिना ना तो बिजली का निज़ाम चलता है, ना पानी का निज़ाम चलता है। ये कहना आसान है कि साहब ये बैक डोर लगे या फ्रंट डोर लगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बात ये है कि उनकी वजह से ही आज का निज़ाम चल रहा है। और डेली वेजेस का जो इशू है, मैं बार बार ये कहता हूँ और आज भी ये कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि डेली वेजेस का कोई ना कोई वन टाइम रेगुलराइजेशन का सिस्टम बना के उस पर कोई काम हुआ भी है, मैं समझता हूँ कि उस काम को आगे लेके उनको वन टाइम रिलीफ दे के उनको सेटल करके उनको सेटल करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे एक समाज का हिस्सा है। कोई भी समाज का वर्ग जो है, हाँ मैं कहता हूँ कोई नाजायज़ बात करे तो उस पर बात नहीं, लेकिन कोई जायज़ बात कह रहा है तो उस पर जो है, लेकिन भाजपा के ही आने के बाद उनको टाइमली तनख्वाह भी मिल रही है। और उनको टाइमली, नहीं तो पहले तो कई साल तनख्वाह ही नहीं मिलती थी, कई महीने नहीं मिलती थी। अब एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम के मुताबिक उनको तनख्वाह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका एक रेगुलराइजेशन का एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। लेकिन आपके भाजपा के कार्यालय के बाहर बहुत से प्रदर्शन देखे, जिसमें हमने सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा है रेबरी खेल टीचर्स का। सुनिए, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने से मकसद हल नहीं होता। जो भी है एक कानून के मुताबिक बात होगी। अपने मौक़िफ़ को सरकार के सामने रखना चाहिए। सरकार जो है वो बाकायदा तौर पे इस बात के लिए कोशां रहती है कि जो जायज़ चीज़ है, जायज़ चीज़ जो है उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा और ज़रूर होगा। क्या चाहते हैं, चुनाव हो समय पे? चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार। हाल ही में उपराज्यपाल ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आम जनता से अगर आप पूछेंगे कि चुनाव हो तो वो चाहते हैं कि यही व्यवस्था रहे, ये जो तमाम जो सियासतदान है वो नहीं आए। देखिए, बात यह है कि चुनाव जो है वो एक जमहूरियत की प्रतिक्रिया है और चुनाव होने चाहिए। जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भाजपा एक ऐसा संगठन है, जो सियासी संगठन है, जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम कल भी चुनाव के लिए तैयार थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। हम 365 डेज़ 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा एक मजबूत संगठन है जो हर वक्त सक्रिय है और हर लेवल पर सक्रिय है। और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करेगी चुनाव के लिए, हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। जीत भी होगी, ये भी विश्वास। जीत ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। आप देख लीजिएगा, ये जितना मर्जी नाचे, कौन है मुकाबले में, कौन है। लेकिन जितना ज्यादा उबाल आम जनता में भाजपा के खिलाफ है, विभिन्न मुद्दों के खिलाफ, मुद्दे भी आप जानते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू में भाजपा लोगों की पार्टी है। नाराज़गी भी अपनों से ही होती है और भाजपा के भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जो हम जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता हैं, कि लोगों की आवाज़ को सुने, लोगों की आवाज़ को राइट फोरम में पहुंचाएं और लोगों के वसाइल जो जायज़ हैं उनका हल करके उनको लोगों को करें। लोग जो हैं हमारे साथ हैं। नाराज़गी भी अपने से होती है। लामा उन्हें ही दिता जाता ਜਿਹੜੇ अपने होंगे, पराए कोई लामा नहीं दिंदा। ये लोगों के अगर कोई नाराज़गी है, किसी चीज़ के विच कमी रहेगी, भाजपा उस कमी की दूर करेगी। और आने वाले वक्त 2024 जिस वेले यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोबारा बागडोर भारत की संभालते हैं, तो उसके बाद अगर कोई मसले रह भी गए होंगे वो भी हल होंगे। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री की नीतियां सबके समक्ष और प्रधानमंत्री का चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में, और भाजपा को विश्वास उन्हीं नीतियों पर है कि जन जन तक जब तक हमने वो नीतियां पहुंचाई हैं, वहीं वोटों की बरसात बनकर वापस भी आएगा। चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या फिर स्वयं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो। आप हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू कश्मीर।